सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप किसी भी विषय में अपने को कमजोर महसूस नहीं करेंगे। इसका शीर्षक है अभ्यास से सब कुछ संभव है। एक गुरु का आश्रम था जिसमें अनेक बच्चे पढ़ते थे। उस बच्चे में से एक बच्चे का नाम था वोपदेव। गुरुकुल के सभी बच्चे पढ़ने में काफी तेज थे। सभी विषयों को अच्छी तरह से समझकर याद कर लेते थे, लेकिन वोपदेव को कुछ याद नहीं रहता था। वह पाठ याद तो करता था, लेकिन जब गुरु के पास जाकर सुनाता तो वो भूल जाता था। इस कारण वो परीक्षा में असफल हो जाता था। इस तरह वह 12 वर्ष का हो गया और एक भी कक्षा पास नहीं कर पाया। आचार्य काफी चिंतित रहने लगे। उनके सहपाठी काफी आगे की कक्षा में चले गए। एक दिन गुरु ने उसे काफी डांटा और कहा, तुम वापस अपने घर चले जाओ। घर जाकर कोई दूसरा काम करो। पढ़ाई लिखाई करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। अपने पिता का काम में हाथ बटाओ, खेती बाड़ी करो। गुरु की इस बात को सुनकर वोपदेव काफी दुखी हो गया और अपनी असफलता देखकर वह सोचने लगा, शायद मेरे भाग्य में विद्या है ही नहीं, इसलिए हमें अपना गांव ही जाना चाहिए। यह सोचकर वोपदेव अपने गुरु को प्रणाम किया और आश्रम से घर की ओर निकल गया। वोपदेव का गांव आश्रम से काफी दूर था। वोपदेव पैदल चल रहा था। उसी समय उसे प्यास लगी। पानी की तलाश में वह इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। वहां एक महिला कुएं से पानी निकाल रही थी। पानी निकालने के समय कुएं की दीवार से रस्सी रगड़ाती थी और कई बार रस्सी के रगड़ाने से कुएं की दीवार पर निशान बन गया था। वोपदेव उसे ध्यान से देख रहा था। महिला ने उसे पानी पिलाया। वोपदेव पानी पीकर सोचने लगा, एक रस्सी बार बार रगड़ाने से पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या मेरा दिमाग पत्थर से भी कठोर है, जो मुझे गुरु के द्वारा दिया गया पाठ याद नहीं होता। यह सोचते ही वह गुरु के आश्रम की ओर दौड़ता हुआ चला गया। गुरुजी ने वोपदेव को वापस आता देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यह वापस क्यों आ गया। गुरुजी ने वोपदेव से वापस आने का कारण पूछा। तब वोपदेव ने कहा, गुरुजी मुझे एक अवसर और दीजिए, मैं इस बार पाठ याद कर आपको सुना दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि रस्सी की रगड़ से कुएं के पत्थर पर निशान बन जाता है, तो मैं भी बार बार पाठ का अभ्यास करूंगा, उसे याद करूंगा, तो अवश्य सफल हो जाऊंगा। वोपदेव के इस विश्वास को देखकर गुरुजी उसे आश्रम में रहकर पढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। अब वोपदेव में काफी परिवर्तन हो गया था। वह जल्द से जल्द पाठ याद करने में लगा रहता था। इस अभ्यास से उसने एक ही वर्ष में कई कक्षा पास कर गया। हमेशा परिश्रम करने से उसने कई पुस्तक याद कर लिया, जैसे गीता, रामायण, ये सब उसे कंठाग्र हो गया। आगे चलकर यही वोपदेव ने संस्कृत व्याकरण की कई पुस्तक लिखी और संस्कृत विद्वान वरदराज, क्या नाम हो गया उनका, वोपदेव से वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और बच्चों, इसीलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिर पर परत निशान। यानी कि रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान बनता है। तो हम लोग तो
मनुष्य का मस्तिष्क है, बार बार अभ्यास करने से हर विषय में अच्छा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली नई कहानियों के साथ।